नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बेहद खास जगह में लेकर आए हैं। आज हम आपको राजस्थान के जयपुर में लेकर आए हैं, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हम आपको आमेर का किला दिखाएंगे, किले के आसपास की जगह दिखाएंगे और शीश महल जैसी बहुत सारी जगह अंदर देखने लायक है। और यहाँ पे जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हुई है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारी व्यूअरशिप फिर से अपनी पटरी पर लौट सके। हम लोग पहुंच चुके हैं पिंक सिटी। हम दूसरे पड़ाव की ओर जा रहे हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे। और ये देखिए ऊपर से बिल्कुल सिटी का नज़ारा, आधी सिटी इस ओर है। तो ये देखिए वहाँ से हम लोग आए थे, जलेब चौक जिसको कहते थे, वहाँ से हम लोग ऊपर आए थे। तो अब हम आगे जा रहे हैं, वो नीचे है वो जो पहला पड़ाव, वहाँ से हम लोग आ चुके हैं। कुछ ज़्यादा खास नहीं देखना को था, इसलिए हम जल्दी ऊपर आ गए। तो अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे पड़ाव में, दूसरी जगह में हम आपको लेकर आ चुके हैं। और इसे कहते हैं दीवाने आम। ये दीवाने आम के नाम से जाने वाली जगह, यहाँ पे दीवान सजाते थे। यहाँ पे जब आम जनता से मिलते थे, आमेर के राजा जो यहाँ के राजा थे, वो यहाँ पे आकर आम लोगों से मिलते थे। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसको जाना जाता है दीवाने आम के नाम से। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी है, इसकी कलाकारी बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल महल की तरह लग रही है। बिल्कुल महल का ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा महल हो। और देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से है। और ये हम आपको बता दें, ये आमेर राजा जो थे उन्होंने बनवाई थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये देखिए वो जो आपको नीचे तालाब दिख रहा है, वो उसमें जो बगीचा दिख रहा है, यहाँ पे राजा आमेर ने उधर कश्मीर से केसर ले काट कर यहाँ लगाए गए थे। और ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली घूमने आते हैं। तो आप भी कभी यहाँ पे आइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगी एक अलग सी खुशी, क्योंकि राजस्थान की तो बात ही अलग होती है। तो ये था यहाँ का जो शीश महल। तो ये देखिए एक रानी का कमरा इस तरफ था और दूसरा रानी का कमरा इस तरफ था। तो राजा की यहाँ दो रानियाँ रहती थी इस महल में। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे खाना खाते थे, यहाँ पे डाइनिंग टेबल हुआ करता था। और यहाँ पे लोग इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे राजा अपने खास लोगों से मिलता था और यहाँ पर अपने खास लोगों के साथ बैठता था जो उनके दोस्त थे। तो ये जब अलग अलग कलर के शीशे दिख रहे हैं, ये अलग अलग कलर के लगाए हुए हैं। इसमें लाइट जब पड़ती थी तो ये अलग ही नज़ारा होता था। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब औरतें उस वक्त पूजा करती थी, जब उनके हस्बैंड जब जाते थे युद्ध पे, तो उस वक्त यहाँ पे पूजा करते थे। इधर से फूल बरसाती थी जब लौट कर आते थे उनके पति। तो यहाँ ये मैंने आपको नीचे से भी दिखाई थी। और यहाँ पे आकर जब खड़ते थे, ऊपर से फूल बरसाती थी उनकी रानियाँ। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल कांच का बना हुआ है। और ये जो जाली दिख रही है आपको, संगमरमर से तराश कर बनाई गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जाली है। और ये बहुत ही, और ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहा जाता है जस मंदिर। इसके डिजाइन को आप लोग देखोगे अगर चीज़ों को ख़राब करते थे। और ये देखिए बाद से हम आपको दिखाते हैं गार्डन, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको कहा जाता है सुख मंदिर। यहाँ पे सुख जो मांगती थी, जो अपने पति के लिए रानियाँ ही थी, वो यहाँ पे मांगती थी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पत्थर की कारीगरी की गई है। और ये गार्डन देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये देखिए जो मुगलों के जो थे, उनकी बिल्कुल वैसा डिजाइन किया गया जो मुगलों के यहाँ होते थे। तो ये देखिए ये भी आप कांच के अंदर, ग्लास के अंदर इसको बंद कर दिया गया इस गेट को, क्योंकि ये गेट बहुत पुराना है। लोग यहाँ से बहुत छेड़छाड़ करते थे, इसलिए इनको ग्लास के अंदर बंद कर दिए गए। और ये जो आपको दिख रही होगी पालकी, ये जब राजा की रानियाँ बहुत गहने और कपड़े भारी पहनती थी, वो इनके ऊपर बैठकर बाहर आती थी, क्योंकि वो तुर नहीं पाती थी। तो अब हम लोग आ चुके हैं महल के आखिरी पड़ाव में, यानी कि चौथे आंगन में हम लोग आ चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पे राजा की रानियाँ रहती थी। ये जो आपको कमरे दिख रहे हो ये उनकी रानियों के कमरे हैं और ये देखिए यहाँ पे उनके अंदर बाथरूम और किचन बने हुए हैं, रसोई घर बने हुए हैं। तो ये देखिए ये सभी के अलग अलग घर बने हुए हैं। यहाँ जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही होगी इनसे राजा आते थे अपनी रानियों से मिलने। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही होंगी एक तरफ 3 थी तो 12 रानियाँ थी राजा की, तो एक अंदर एक रानी रहती थी, तो इसीलिए यहाँ पे 12 रानियाँ रहती थी। तो ये देखिए आपको जो अलग अलग दिख रहे थे घर वो थे। तो ये देखिए यहाँ पे राजा अपनी रानियों से मिलते थे, लेकिन रानियों को इजाज़त नहीं थी कि वो एक दूसरे से मिल सकें। रानियाँ अलग अलग बिल्कुल रहती थी। और ये जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे गुंबद, यहाँ पे एक टाइम 2 रानियाँ बैठ खड़े होकर उत्सव देखती थी। जैसे दिवाली होली के टाइम यहाँ पे उत्सव मनाए जाते थे, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लगाए गए हैं, सॉरी 6 लगाए गए हैं, जिसमें 2-2 करके रानियाँ देखती थी। यहाँ इसको लेडीज़ महल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लेडीज़ ही रहती थी। यहाँ पे जेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे, सिर्फ राजा ही यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे उत्सव मनाए जाते थे। ये राजा का महल था बिल्कुल, ये जो पूरे 20 साल लगे थे इस महल को बनाने के लिए। तो ये था यहाँ का पूरा हमने आपको एरिया दिखाया, जयपुर किले का, आमेर का किला हमने आपको दिखाया। तो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है तुलसी का पौधा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रानियाँ पूजा करती थी। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे रानियाँ पूजा करती थी। और ये जो आपको दिख रहा है कढ़ा, ये जो जोधा अकबर की मूवी के वक्त यहाँ पे शूट किया गया था, तो उसको यहाँ पे रख दिया गया। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। किला देखा, आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको जानकारी दे दे, मैंने पिछले 6-7 वीडियो सिर्फ किलों पे ही बनाई है, वो भी आपको जरूर जाकर हमारे चैनल पर देखिए। उनके हम लिंक भी आपको नीचे दे देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ का चाहिए वो भी हमें बताना। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।